पूज्य माता से निवेदन करेंगे कि इस पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ को जिन्होंने जीवन में आत्मसात किया है उसके बारे में भक्तों को कुछ अपना अनुभव बताने की कृपा करें। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, ये ग्रंथ एक प्रकार से मैं चिंतन किया करती हूँ कि श्री कुंद गोस्वामी ने कहा है जिन वचनम औषध मिदम विषय सुख विरेचनम अमृतभूतम जर मरण व्याधि हरणम क्षय करणम सर्व दुखानाम। जिनेंद्र भगवान के वचन अमृतमयी है, औषधि रूप है, परम औषधि है और विषय सुखों का विरेचन कराने वाले, त्याग कराने वाले, दूर कराने वाले हैं और अमृत स्वरूप है, अमीभूतम अमृत स्वरूप है। जर मरण बाद हरणम, जरा यानी बुढ़ापा और मरण मृत्यु इन व्याधि को दूर करने वाले हैं। अक्षय करणम सर्व दुखानाम, संपूर्ण दुखों का अंत करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। ऐसे ही बचपन से मुझे ये ग्रंथ माँ की प्रेरणा से स्वाध्याय करने को मिला, क्योंकि वो जब चौकिया में रसोई बनाती होती तो बिल्कुल शुद्ध वस्त्र में होती, तो कहती बेटी एक श्लोक पढ़कर सुनाओ, उसका अर्थ सुनाओ। स्वाध्याय किए बगैर मैं पानी नहीं पीती हूँ और तुम भी नहीं पीना, स्वाध्याय करके ही पानी पीना। तो हमारा भी ऐसे नियम बन गया और माँ का तो नियम था ही था। तो एक एक श्लोक पढ़कर उनको सुनाती और मुझे उसमें आनंद आता, तो मैं कभी भी उसको लेकर के दिन में रात में 11-11 बजे तक बैठकर उसको स्वाध्याय करती रहती। रात में 11-11, 12-12 बजे तक उसको पढ़ती रहती और मुझे कितने ही श्लोक कंठाग्र हो गए थे। उसमें जो मुझे आनंद आता, इसमें बहुत से सभी विषय है, अध्यात्म विषय भी है, पूरा अध्यात्म भरा हुआ है, पूरा समय सार भरा हुआ है और भगवंतों की स्तुतियाँ भी हैं, श्रावक धर्म भी है, मुनि धर्म भी है, दान का उपदेश भी है आदि। इसको पढ़ करके मैंने अपने जीवन में जो सार उतारा, तो यही निर्णय लिया कि मुझे आजन्म ब्रह्मचर्य लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो भव्यात्माओं, इस ग्रंथ ने तो मेरा उपकार किया ही किया। सबसे बड़ा उपकार मैं मानती हूँ मेरी माता का, जन्मदात्री का, जन्म देकर तो उपकार किया ही किया कि जिसने मुझे जो है बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए कि जिन संस्कारों से संस्कारित होकर मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प ले लिया। ऐसी माँ सभी को प्राप्त हो कि जिन्होंने बचपन से धर्म के संस्कार दिए, बचपन से ही स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी, बचपन से ही बच्चों को दूध पिलाते पिलाते अमृत पिलाती थी। वो स्वाध्याय सुनती रहती, कुछ न कुछ पाठ करती रहती, कई भक्तामर का पाठ जो उनको कंठाग्र था करती रहती, सुनती रहती। एक बार एक पंडित ने कहा कि अम्मा जी, तुम ये कुछ भी काम करते करते, चक्की पीसते या कुछ भी काम करते हुए, चौके का काम करते हुए जो स्वाध्याय करती हो, भक्तावर पढ़ती हो, कुछ पढ़ती हो, तो तुमको पाप लगता है। बोले पाप नहीं लगता है, वो भोजन अमृत बन जाता है। पंडित चुप हो गए, निरुत्तर हो गए। बोले सही है, वो अमृत हो जाता है, भोजन अमृत बन जाता है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि बचपन से बच्चों पर संस्कार डालो। आज हम देखते हैं हमारे मंदिर में अभी भगवान विराजमान हो रहे थे, 101 चिंतन चल रहा था कि हमारे अनिल जैन ने भी इन बच्चों पर जो संस्कार डाले, बचपन की मुझे बहुत पुरानी याद आ गई। जब प्रीत बिहार में मैंने चौमासा किया था, तो आपने अपनी कोठी खाली कर दी थी, नीचे का हिस्सा, और आप इधर उधर जाकर कहीं भी रहते थे बगल में, कभी ऊपर। तो उस समय जो है ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये जो है अनामिका, अनु और ये छोटे बच्चे थे,
और ये छोटा सा चादर लेकर के आकर मेरे पास, वहाँ नीचे मैं सोती थी तो चादर लेकर आकर मेरे पास ही वहीं लेट जाते थे। तो मुझे अभी बचपन की याद आ गई, इनकी बचपन की याद आ गई इन लोगों की। ये सामने बैठी है हमारी अनाम का, अनु अभी कल आ जाएगी, अंतिमा, और अनु कल आएगी, और ये अतिशय आया हुआ है। तो बात यही है कि ये संस्कार आज जब एक से एक पुत्र विराजमान हो रहे थे, मैं चिंतन कर रही थी कि सचमुच में हमारे अनिल जैन ने भी केवल संघ की व्यवस्था ही नहीं संभाली है, उन्होंने जो धार्मिक संस्कार पाए हैं और बचपन से अपनी माँ से पाए हैं, उनकी माँ को मैंने देखा है और उनकी माँ को मैंने संबोधित भी किया है। तो बात है उन्होंने पाए और उन्होंने अपने बच्चों को दिए, और मेरी भावना के अनुसार उन्होंने छोटा चैत्यालय बनाना था तो बढ़िया भव्य सुंदर कमल मंदिर बना दिया दिल्ली में, अद्भुत कमल मंदिर है। तो बात यही है, उसमें भगवान विराजमान किए, मेरे सानिध्य में पंचकल्याणक संपन्न किया। तो बात यही है, आज उन्होंने ये मंदिर बनवा कर ही पुण्य नहीं लिया है, एक से एक सिद्ध भगवंतों को विराजमान करके विराजमान जो कर रहे हैं। आज 9 भगवान आज विराजमान हुए हैं, और कल भी विधान आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे, और परसों भी सारे भगवान विराजमान हो जाएंगे। तो हम चिंतन कर रहे थे कि उन्होंने भी जो है हमारे समान ही बचपन से संस्कार पाया, और उन्होंने बचपन में बच्चों से संस्कार दिए हैं, आज बच्चों को भी दे रही है। तो ये जो है हमारा अतिशय छोटा सा, इसको जो संस्कार मिले, आज उसकी धर्मपत्नी आई फिर भी उसमें भी संस्कार मिले। तो बात यही है कि आप लोग भी अपने अपने बच्चों में संस्कार डालो। हमारे सामने जो भी बैठे हुए हैं, हम देखते हैं इनको सबको धर्म के संस्कार मिले हैं। ये बात यही है। तो किन किन का हम नाम लेंगे, हमारे सामने जो भी उपस्थित हैं, ये सब लोगों ने बचपन से संस्कार पाया है माता पिता से, भगवान के दर्शन का संस्कार पाया, तीर्थ यात्रा का संस्कार पाया, स्वाध्याय करने का संस्कार पाया, माता जी के पास जाकर के आहार दान देना, भक्ति करना, वैयावृत्ति करने का संस्कार पाया। तो आज जो है कोई आरिकाएँ बन रही, कोई मुनि बन रहे हैं, कोई छिलक कितने ही संस्कार प्राप्त कर करके मुनि बने हैं, कितने ही संस्कार प्राप्त कर करके छिलक ऐलक बने हैं, आरिकाएँ बनी हैं। तो बात यही है, सभी माता पिता अपने को संस्कार देते रहो बच्चों में, और ये पंचनंदी का स्वाध्याय जरूर करो। पंचनंदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय करके और सर्वांगीण ज्ञान को प्राप्त करते हुए, वृद्धिंगत करते हुए, और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प लो। यही प्रेरणा, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।